अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ फरहान बशीर। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिटनेस इंडस्ट्री में एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो एज ए मोटिवेशन, जो एज ए गोल या हमें डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये वर्ड है वेट लॉस। ये ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। किसी तरह की भी डाइट हो, किसी तरह का भी वर्कआउट प्लान हो, हम उसको फॉलो करेंगे अगर हमें एट द एंड वेट लॉस हो रहा है तो वेट लॉस जो हमने किया है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। हमें जस्ट ये कंसर्न होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो वेट है वो कम हुआ है। सबसे पहले यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि दुनिया का कोई भी वर्कआउट प्लान या कोई भी डाइट किसी न किसी के लिए ज़रूर अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो एथलीट हैं, एक स्प्रिंटर है और एक मैराथन रेसर है। हम स्प्रिंटर का वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान उठा के हम अगर मैराथन वाले एथलीट को अप्लाई करना शुरू कर दें, उस डाइट प्लान और उस वर्कआउट प्लान से जो स्प्रिंटर था वो मेडल्स जीत रहा था, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी थी, वही सेम प्लान को हम मैराथन रेसर पे अगर अप्लाई कर देंगे तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो इवेंट है वो स्प्रिंटर वाले इवेंट से डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट और है न्यूट्रिशन की। इसी तरह अगर एक प्लान है जिससे मैराथन रेसर विनर हुआ है, उसकी फिटनेस बहुत इम्प्रूव हुई है, वही प्लान और डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान हम स्प्रिंटर पे अप्लाई कर देंगे तो भी उस केस में भी स्प्रिंटर को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको नुकसान होगा, क्योंकि दोनों का स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इवेंट डिफरेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट और है, दोनों का फिटनेस गोल है वो डिफरेंट है। तो इसी तरह किसी का वर्कआउट प्लान या किसी का डाइट प्लान फॉलो करके मैं अपने जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल, मैं किसी का भी डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान फॉलो करना शुरू कर दूं तो हो सकता है मुझे उससे कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये नहीं समझा कि उसकी रिक्वायरमेंट और मेरी रिक्वायरमेंट में क्या फ़र्क है, वो कहाँ बैठ के वर्कआउट कर रहा है, उसकी वर्कआउट की नोयत क्या है, कितने अरसे से वर्कआउट कर रहा है, उसकी जो डाइट है वो क्या है, वो उसका फिज़िकल एक्टिविटी क्या है। तो इंडिविजुअली बेसिस पे बहुत सी चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हम ये बगैर देखे सोचे समझे हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, जब आप स्केल पे वेट करने के लिए खड़े होते हैं, तो जो वेट स्केल है जो आपको वो वेट शो करता है, उसमें बहुत सी चीज़ों का वज़न होता है, आपके ऑर्गन्स, आपकी बोन्स, आपकी मसल, आपका वाटर और आपका फैट। तो जब हम वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो बस हमारी कोशिश होती है कि वज़न कम हो। वो वज़न कहाँ से कम हो रहा है ये हमें कोई कंसर्न नहीं होता, ना हमने कभी समझने की कोशिश की है। तो जब हम वेट लॉस के लिए जाते हैं तो हम ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपने वेट लॉस नहीं करना, सिर्फ वज़न कम नहीं करना, आपने बॉडी का अननेसेसरी फैट लॉस करना है, जो आपकी बॉडी में फैट एक्स्ट्रा है उसको लूज़ करना है। हम वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं तो मोस्टली सबसे पहले वाटर लूज़ होता है, फिर उसके बाद लीन मसल हम लूज़ कर देते हैं, फिर किसी हद तक कहीं जो फैट है वो लूज़ होता है, जबकि हमने किसी भी सूरत में वाटर और लीन मसल को लूज़ नहीं होने देना, हमने जस्ट बॉडी का अननेसेसरी फैट लूज़ करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम जल्दी के चक्कर में रहते हैं, हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, तो हमें सिर्फ वज़न कम करना है। आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, एक मज़दूर जो है वो जो सारा दिन बेचारा काम करता है 8, 10, 12 घंटे, तो उसको कभी देखिएगा कि वो बहुत लीन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, उनमें से अक्सर के एब्स और मसल्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। तो क्या हम उनको फिट कहेंगे? वो फिट नहीं है, वो पतले हैं, वो लीन हैं। पतला होना और फिट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब होता यह है कि वो मज़दूर है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में उसकी जो न्यूट्रिशन है, डाइट है, वो बहुत कम है। तो जब हम वेट लॉस के लिए जाते हैं तो हम भी यही पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसके मुकाबले में जो एक्सट्रीम कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं एट द एंड, जिससे हमारा वेट लॉस हो जाता है, हम पतले होना शुरू हो जाते हैं, हम फिट नहीं हो रहे होते, हमारी बॉडी कंपोजिशन ख़राब हो रही होती है, बट हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती। हमें बस हमारे माइंड में ये चीज़ बिठा दी गई है या हमने खुद से अडॉप्ट कर ली है ये चीज़ कि हम एक्सट्रीम वर्कआउट करेंगे, घंटों ट्रेडमिल कार्डियो करेंगे और बहुत कम, अपनी ज़रूरत से भी कम खाएंगे, एक्सट्रीम कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे तो हमारा वज़न कम होगा, और इस तरह वज़न कम हो भी जाता है। लेकिन वो वज़न जो कम हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो इन फ्यूचर जाके बहुत हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो लिहाजा वेट लॉस और फैट लॉस को समझें। जो स्केल है इस पे रिलाई ना करें, डेली बेसिस पे आके स्केल पे चढ़ जाना एक्सरसाइज से पहले और बाद में कि जी वज़न कम हो गया, इतना हो गया, तो इस चीज़ से बाहर आ जाए। बेस्ट टूल आपका मिरर है। मिरर आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपका फैट कितना लूज़ हो रहा है, आपका लीन मसल मैस है वो जो आपको बताएगा कि आप कितना फैट लूज़ कर रहे हैं, आपके कपड़े हैं जो आपको बताएंगे कि आप कितना फिट हो रहे हैं। तो वेट स्केल पे रिलाई नहीं करें, अपने आप को शीशे में देखें, अपने कपड़ों से अपने आप को असेस करें कि आपको ट्रेनिंग से, न्यूट्रिशन से क्या फ़ायदा हो रहा है। और कार्डियो को जस्ट एज ए फिटनेस टूल यूज़ करें कि आपकी जो कार्डियक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। वेट लॉस के लिए कार्डियो यूज़ नहीं होता। वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आप वेट लिफ्टिंग करें, आप कंपाउंड लिफ्ट्स करें। तो जब आप अगर अपना फैट लूज़ करना चाहते हैं तो कार्डियो एक लास्ट आपके पास ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि रनिंग से, कार्डियो से, ट्रेडमिल से ही वज़न कम होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ आप कार्डियो का कॉम्बिनेशन बनाएं, प्लस साथ आपकी जो मेन है न्यूट्रिशन को कंट्रोल में रखें। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, आप फिट होंगे, आप पतले नहीं होंगे। तो आप ये कार्डियो साइकिल से बाहर आ जाएं, वेट लॉस से बाहर आ जाएं। चीज़ों को थोड़ा सा खुद से स्टडी करें, समझें, अपने पे इम्प्लीमेंट करके देखें ताकि आपको खुद से फील होना शुरू हो कि क्या आपके लिए अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातों से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँच रहा होगा। अगर आपको बातें समझ आती हैं, आपको बातें ठीक लगती हैं तो दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि जो हमारी सोसाइटी में फ़िटनेस को लेके इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आसान हो जाए। लोगों को जो लगता है कि फ़िट रहना बहुत मुश्किल है, इस तरह की आसान बातें हैं, ये लोग अप्लाई करना शुरू करें ताकि फ़िटनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।